किसान साथियों नमस्कार। आपने देखा होगा कि मोदी ने एक कूटनीतिक तरीके से जिस तरह से तीन कृषि कानूनों के नाम पे तीन कानूनों के वापसी का जो फैसला लिया है, उसका उनको संदेश में हमें उसकी गहराई में जाने की ज़रूरत है। उनका सीधा सा इसमें संदेश है कि मैं जो छोटे किसान के लिए करना चाहता था, जो किसान के लिए ऐतिहासिक करना चाहता था, उसमें चंद लोगों ने रुकावट की। चंद लोगों ने उसमें मेरा जो प्लान था, जो 2022 में आय दोगुनी करने के लिए उन पे सवाल उठता था, उसमें चंद लोग रुकावट आए। तो उसका उन्होंने ये जो कमेटी शब्द का यूज किया है और कमेटी की जो प्रस्तावना रखी गई, वो कहीं ना कहीं जो एसकेएम में लीडरशिप है, उनके पॉलिटिकल जो आका हैं, मास्टर हैं, जो रिमोट की तरह हैंडल होते हैं, उनसे प्रॉपर डिस्कस करके ये पृष्ठभूमि रखी गई है। आज का हमारा आपके सामने रूबरू आने का सिर्फ एक ही मकसद है। जो कमेटी के बारे में एक इल्यूजन है, एक अनक्लैरिटी है, उसकी क्या है ये कमेटी। एमएसपी के लिए कमेटी गठित की जाएगी, यानी कि वर्तमान परिस्थितियों में एमएसपी कानून की संभावना, एमएसपी कानून लागू किया जा सकता है या नहीं लागू किया जा सकता, इस चीज़ के लिए ये कमेटी आगे बढ़ रही है। जबकि इस समय पे जैसे तीन काले कानून वापसी हुए हैं, इसी तरह से न्यूनतम समर्थन मूल्य पे एक ठोस संदेश प्रधानमंत्री का जाना चाहिए था कि हम एमएसपी पे कानून बनाने जा रहे हैं और इस कानून में कैसे प्रावधान हो, इसका कैसा स्वरूप हो, कैसे इसमें पुनिशमेंट के प्रोविजंस हो, कितना परसेंटेज इसमें प्रोक्योरमेंट हो। तो उसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, जो किसान स्टेक होल्डर है, नेतृत्व है, वो अगर उसमें शामिल होता तो वो एक कंस्ट्रक्टिव एंटिसिपेशन होता। लेकिन यहाँ उस कमेटी की बात हो रही है कि जो मात्र 2-3 महीने तक इस कमेटी के नाम से मोदी जी कानून बनाने से बच रहे हैं और इसके लिए इन्होंने उन नेताओं का सहारा लिया है जो बॉर्डर्स पे बैठ के थक चुके हैं। बड़ा दुख हुआ जब हरियाणा और पंजाब भाईचारे के नारे लगते थे 1984 में, जो हमारे सिख भाइयों के साथ जो दर्दनाक हादसे हुए, वो हमारे हृदय के अंदर थे। फरवरी 2016 में जिस तरह 35-1 का खेल के जातीय ध्रुवीकरण करके और आज धर्म का ध्रुवीकरण करके जिस तरह की चोट हरियाणा वालों पे पड़ी थी, हरियाणा उससे उभरा भी नहीं था। तो उन्हें ये था कि बड़े भाई के साथ 84 का इतिहास न दोहराया जाए, इसलिए न्यूनतम समर्थन मूल्य हमारी प्रारंभिक मांग थी। लेकिन हमने ये फिर भी सहमति इसलिए दी क्योंकि हम प्रो फार्मर अमेंडमेंट के इन 3 कानूनों में पक्षधर थे कि एक तानाशाह के साथ लड़ाई है, सिखों के साथ दोबारा कोई ज्यादती न हो। तो हमने उनका पूरा साथ दिया। खापों ने पीछे से, खाने से, रसद से और यहाँ तक के 47,000 मुकदमे आज हरियाणा के युवाओं पे हैं। वहीं पंजाब के ना नेता पे कोई मुकदमा है, बल्कि उनको पॉलिटिकल शेयरिंग के लिए कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से, कहीं कांग्रेस की तरफ से उनको टिकटों में भी साझेदार बनाया जा रहा। और यहाँ चूंकि बीजेपी सरकार थी, इन्हीं के आह्वान पे हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिए सीएम के, हर कोई मंत्री किसी सार्वजनिक जगह नहीं जा पाया। यानी कि SYL जो लाइफ लाइन पानी की, जो हमारा जो पानी का स्तर था आज, जो सिंचित क्षेत्र वो घटता घटता आज वो 17% तक आ गया, जो कि हमारा 27-28 से था। तो उस पानी की कुर्बानी भी किसानों ने दी। शहादतों में 200-250 किसानों की शहादत अकेले हरियाणा से हैं। हमने भाईचारे में बिल्कुल साथ दिया और जब भी हमने कोई सवाल उठाए, भाईचारा निभाना बहुत अच्छी बात है। मजदूर, किसान और पंजाब हरियाणा एकता भी होनी चाहिए। लेकिन भाई रसोई में बटे उन्हें कोई ना सोया करता, कोई भाईचारा भी होता, कोई पौड़ी में बैठेगा। कुछ चीज़ें घर की अंदरूनी ऐसी होती हैं कि उस पर एक कैडर चाहिए था और कुछ फैसले लेने होते हैं। तो जब भी हमने सवाल उठाया, हरियाणा के हितों से जुड़ा हुआ, क्योंकि हरियाणा स्कीम शुरू से इस 27 राज्यों के साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य जो खेत किसानी से जुड़ा हुआ है, जिसमें अकेले 45,000 लाख करोड़ का OECD की रिपोर्ट है, प्रति घाटा किसानों को सहना पड़ रहा है। यानी कि जब आप फसल बोने से पहले आपको उसकी खरीद गारंटी नहीं होगी, तब तक आगे खेती चलाना मुश्किल है। तो जो बीच की चैन पे कैसे अंकुश लगाया जाए, इसके लिए सरकार और किसानों को बैठना चाहिए था, उससे कोसों दूर हैं। तो आज जो
मीटिंग हुई है कल 32 जत्थेदारी की, एसकेएम की मीटिंग में जो 32 पंजाब की जत्थेदारियां हैं, बड़ा दुख हुआ कि उनकी घर वापसी पे मीटिंग थी। आज मीटिंग ये होनी चाहिए थी कि एमएसपी कानून को हम कितना दबाव बना के और कैसे लें, उस चीज़ के लिए मीटिंग होनी चाहिए थी। खापों ने चिट्ठी भी लिखी है और ये कहा कि हमने आपका हर जगह पीछे रह के सपोर्ट किया है, हम आगे भी दोगुनी ताकत से लड़ सकते हैं, लेकिन आप ये स्पष्ट कीजिए कि 32 में से कितने नेता हैं जो बॉर्डर पर टिके रहना चाहते हैं और कितना भागना चाहते हैं। जो टिके रहना चाहते हैं अकेले 12.5 लाख आईडी कार्ड होल्डर्स अपने उगरा साहब के पास हैं। जोगेंद्र उगरा का बहुत बड़ा जत्था है। वो जो पंजाब की संगत है, सामूहिक फैसला है, उन्होंने मीटिंग में कहा भी कि आप सिर्फ मुझे एक आदेश दीजिए कि एमएसपी कानून लेके लौटना है, जो जाना चाहता चला जाए, लेकिन पंजाब में मेरा विरोध नहीं होना चाहिए, क्योंकि संगत और सामाजिक बहिष्कार इतना ज़बरदस्त है पंजाब में कि किसी को आत्महत्या करनी पड़ सकती है, लेकिन सामान्य जीवन में उसकी वापसी नहीं होती। तो इसी तरह से उगरा सिर्फ एक इंतजार कॉल में है कि आप मेरे पे बर्डन डाल दीजिए। आज 50,000 आदमी के साथ अगर बॉर्डरों पे इतना ज़बरदस्त तरीके से आंदोलन लड़ा जा सकता है, तो मात्र उसका चौथा हिस्सा जो उनके अनुयायी हैं, जो फॉलोअर्स हैं, अगर वो टिक के लड़ते हैं। इसी तरह से दल्लेवाल जी खुल के सामने आए कि हमें आंदोलन लड़ना चाहिए। यहाँ टिकैत को मैं पूरे रिमार्क्स दूंगा। उन्होंने भी एमएसपी कानून लिए बगैर बॉर्डर खाली नहीं करने का एक फैसला लिया है। जो युवा ताकतें हमारी बॉर्डरों पे बैठी हैं, उन्होंने भी कहा है कि हम 1 इंच नहीं पीछे हटेंगे। इसी तरह से फूल सिंह, हमारे एक जो सिरसा में जो 78 साल के जो किसान थे जिन्होंने भूख हड़ताल की थी, बलदेव सिंह सिरसा, वो भी आंदोलन लड़के के पक्ष में है। यानी कि 9 से 11 के बीच में ऐसे जत्थेदार हैं जो हरियाणा को धोखा नहीं देना चाहते, क्योंकि जो 3 कानून थे, हम बार बार कहते हैं, ये व्यापारियों के थे, इसमें मंडी के कानून थे, प्रबंधन के थे, स्टोरेज के थे। आज खेत किसानी का कानून की बात आती है तो पंजाब लौटने की भागते हो, और जो पंजाब मिशन और जो यूपी मिशन, यदि किसान मिशन हो तो सबसे पहले आंदोलन के नतीजे आ जाते। तो इन मिशनों में उलझा के रख दिया है। और हरियाणा ने फरवरी 2016 झेला था और यूपी के एक नेता का दंश भी झेला था। इसलिए किसी को विशुद्ध रूप से हरियाणा ने नेतृत्व में अपने प्रदेश को भी आगे नहीं रखा, ताकि एसकेएम हल्का ना पड़े। हर बार जब भी मुझे इस किसान समाज से जुड़े हुए लोगों ने कहा कि जो अंदर बातें रिपेयर हो सकती वो बाहर क्यों रखनी, अंदर बिग बॉस का हाउस बन गया। पहले एजेंडा तय होता है, पहले दिन 5-7 की कमेटी वो पहले फैसला ले लेती है। उसमें अब तो हाल ये रह गया कि 1-2 आदमी से संचालित होती है और अगले दिन मुर्गे लड़ाए जाते हैं वहाँ पे। तो कोई लोकतांत्रिक प्रक्रिया एसकेएम के अंदर नहीं बची थी। इसलिए रोहतक में पंचायत हुई थी और ये कहा था कि हरियाणा एसकेएम की मांग को, एमएसपी कानून को पहले रखा जाए, मुकदमे वापस हों, शहीदों को जो सम्मान मिले वो होना चाहिए। और जो कमेटी, जो हम बात कहते हैं कि कमेटी, यदि प्रधानमंत्री कानून बनाने की घोषणा करते हैं और उसमें कानून के प्रावधान कैसे हों, वो कमेटी तो समझ में आती है, लेकिन एमएसपी कानून इस हालात में बने ना बने, ये कमेटी आंदोलन को निगल जाएगी, ये कानून बनाने की संभावनाओं को निगल जाएगी। और ये जो जश्न जो मना रहे हैं आज पंजाब वापसी के लिए जो उत्सुक हैं, उनमें सबसे ज़्यादा रज्जेवाल, जो 50 रुपये के ऊपर मिठाई खिला रहे थे अमरिंदर को, सबसे ज़्यादा जल्दी दौड़ने की उन साथियों को है। तो जो पंजाब लौटना चाहते हैं वो हरियाणा की खापों को, हरियाणा के संगठनों को बता दें कि हम लौटना चाहते हैं। उनकी जगह हम खाप प्रतिनिधि, महिला किसान नेता, 5 किसान संगठन, यानी कि हरियाणा अपना प्रतिनिधित्व बढ़ा देगा। अन्य राज्य जो 27 राज्य जो भी बैक स्ट्रेंथ में बैठे हैं, उनको हम एसकेएम में शामिल कर लेंगे। यहाँ के राष्ट्रीय किसान आंदोलन के एक बड़े लीडर जो इनको दिल्ली कॉल के लिए यहाँ इकट्ठे करके लाए थे, वो आंदोलन का नेतृत्व कर लेंगे। नेतृत्व विहीन आंदोलन नहीं है, लेकिन जो भागना चाहता है वो अपनी सूची दे दे। उन भागने वालों को पंजाब में भी जूते पड़ेंगे, क्योंकि जो पॉलिटिकल मास्टर के आड़तियों के सहारे पे बैठे थे, आज आड़ती कभी ये नहीं चाहेगा कि किसान को उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले। वो उस बड़े कॉरपोरेट के साथ 1 मिनट में अलायंस कर लेगा। और फरवरी 2022 में WTO की मीटिंग है। 15% से ज़्यादा भंडारण खरीद, यानी कि ग्रीन सब्सिडी जो दी जाती थी, उसमें ब्राज़ील की इंडिया पे पिटीशन थी, जिस पर उसके राष्ट्रपति का हमने विरोध किया था जब भारत आगमन हुआ। USA की और 7-8 देशों की
ये ऑब्जेक्शंस हैं भारत पे कि जो ये एमएसपी है इसको सब्सिडाइज देखते हैं, यानी कि ग्रीन सब्सिडी इनकी सीधी वापस लिया जाए और एक खुले बाजार में भारतीय कृषि को डाला जाए। जो सुरक्षा कवच के लिए इतनी बड़ी लड़ाई है, उससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार हमारे आंदोलन के बिल्कुल खिलाफ वो बाजारी ताकतें हैं, वो कॉरपोरेट ताकतें हैं। तो उसमें अगर एक बार अनुबंध 15% हो गए, जो पीडीएस राशन मिलता है जिसकी मियाद अभी खत्म होनी थी, 5 राज्यों के चुनाव देखते हुए कुछ समय के लिए बढ़ा दी गई हैं, दिल्ली में भी कुछ समय के लिए बढ़ा दी गई हैं, ये खत्म होने जा रही है। 15% यदि गवर्नमेंट स्टॉक करेगी, उससे ज़्यादा लिमिट में खुद बाउंड हो जाएगी, तो 85% जो साइलो चेन खड़ी हुई है उनके लिए तो रास्ता खुल गया। जब इतनी बड़ी प्रोडक्शन होगी, कोई तो उनको स्टोरेज करेगा। तो मोदी के मित्र ये कानून खत्म होने के और एमएसपी कानून ला लागू होने, इसकी स्थिति में सबसे ज़्यादा फायदा अडानी लॉजिस्टिक को इसको जा रहा है, वर्चुअल चेन को जा रहा है, जो फ्यूचर टेक के साथ रिलायंस ने जीती है। तो ये ना सोचें कि ये 3 बाजार के कानून के लिए किसानों ने शहादत दी थी। तो जब ये नैरेटिव चला के 3 काले कानून हैं, तो ये नैरेटिव के पीछे आड़ती था, विपक्ष था, लेकिन किसान इसलिए था कि मेरी 2 मांगे हैं, दोनों पे फैसला होगा। लेकिन सरकार ने बड़ी चतुराई से उस मांगों को उल्टा कर दिया। और जो अन्य मसले हैं, जैसे पराली का, जिसमें सेक्शन 15 ये इंसर्ट कर चुके हैं, जिसमें किसानों की सजा की हमेशा गुंजाइश रहेगी। और जो पराली प्रबंध पे जो पानीपत में जो करोड़ों रुपए जिससे इथेनॉल बनना है, वो सरकार उसको अभी तक उस पर एग्जीक्यूशन नहीं कर रही। और जिस तरह से सीड बीज है, फर्टिलाइजर बिल है, अन्य जो मसले हैं, और सबसे बड़ा मसला हरियाणा का सामलात भूमि डिजिटलाइजेशन से उनकी जो सामलात भूमि है वो खत्म हो गई एक झटके से, जो उनकी जमीन बगैर सहमति से कभी भी छीनी जा सकती है। 7 बीजेपी रूल्ड में भूमि अधिग्रहण के लिए आपकी जमीन कभी भी ली जा सकती है। उसके लिए आपको जो नेचुरल जस्टिस आपको प्रक्रिया था, उसके अवसर खत्म कर दिए गए हैं। तो ये जो अन्य कानून जो बॉर्डर पे बैठा था किसान, इस दौरान लादे गए हैं, इनको निपटाने के लिए या इनकी वापसी के लिए, इनको निरस्त करने के लिए वो कमेटी आगे रखी जा सकती है। लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून की घोषणा हो, नोटिफिकेशन जारी हो, इसी सत्र में हो, और ये जो 2 महीने 3 महीने या अनिश्चित समय के लिए कुछ क्रेडिट लेने के लिए नेताओं में होड़ लगी है एसकेएम में कि मुझे इस समिति में रखा जाए, टेबल पे रखा जाए। किसी को टेबल पे रखने की जरूरत नहीं है। किसान को फोकस करके आंदोलन है, चेहरों का आंदोलन है, ये मुद्दों का आंदोलन है। यदि आप नोटिफिकेशन एमएसपी कानून का कर दें, कानून बन जाए, उसमें आगे गुंजाइश होती है कि उसमें अमेंडमेंट स्टेट के अकॉर्डिंग, स्टेट जिस स्टेट को जैसे सहूलियत हो वो अमेंडमेंट कर सकता है। लेकिन यदि कानून बन जाता है आज स्थिति में, तो फरवरी में जो WTO की मीटिंग होगी, तो भारत के पास एक बड़ा एक्सक्यूज है कि हमारे संविधान पे आप इंटरफेयर नहीं कर सकते। हमारे यहाँ लीगल फ्रेमवर्क है, सेफ गार्ड है, एमएसपी पे लीगल गारंटी है। तो जो वर्ल्ड के जो और देशों में भी आंदोलन से जो प्रभाव पड़े हैं, इससे उनको भी इसका सकारात्मक लाभ होगा। लेकिन यदि गलती से वहाँ हस्ताक्षर हो गए और ये कमेटियों का खेल बाहर चला गया, कौन सी कमेटी आज तक बाइंडिंग हुई है? स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आई थी, कमेटी करनाल में भी आई थी, किसको सजा हो गई? कितना सीटों और लाभांश मूल्य किसान को आज तक मिला है? तो कमेटी एक टालने का खेल है। जो सीधा टकराते थे आंदोलन से, आज उस कमेटियों में नाम लिखवाने के लिए वो अंदर सरपड़ल्लू कर रहे हैं। तो आज मुद्दा ये नहीं है कि कौन कमेटी में बैठे, बल्कि ये कमेटी है, ये वो जाल है जो घर वापसी वाले लोगों ने अपने पॉलिटिकल आकाओं के साथ, मोदी के साथ रचा है। तो ये कमेटी कानून को ख़त्म कर रही है, आंदोलन को ख़त्म कर रही है। हरियाणा की मुझे खुशी की बात है कि हरियाणा से कोई भी नेता इस कमेटी में अपना नाम वॉलंटरी नहीं दे रहा और इसको ठुकरा रहा है, क्योंकि वो सीधा कानून चाहता है। यदि सरकार को हम ये संदेश देते हैं कि नैरेटिव चलाया जा रहा है कि किसानों की बड़ी मांग, किसान की नहीं, एक बाजार आड़ती की एक बड़ा मामला निपटाया गया है। ये एमएसपी कानून पहली मांग है किसानों की जो यथावत खड़ी है। 62% देश का किसान चाहता है, जिसको आप नॉन एमएसपी सेक्टर स्टेट्स भी कहते हैं। और यदि फरवरी के बाद अनुबंध हो गया 15% पे, जब तक तो किसानों को बॉर्डरों पे बैठना ही चाहिए। तो ये सोचिएगा कि जो 6% खरीद, यानी कि 80% जो खरीद पंजाब हरियाणा में होती है, उसको भी वापसी ले लिया जाएगा, क्योंकि किसी देश में ये उदाहरण नहीं रहेगा। मोदी जी खुद पूछेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एमएसपी नाम की कोई चिड़िया ही नहीं है,
आप जब पंजाब हरियाणा लौटोगे तो जो एमएसपी आपको मिल रही थी वो भी खत्म हो जाएगी, और ये नेतृत्व खाली बिकने के चक्कर में, टूटने के चक्कर में, घर वापसी के चक्कर में। और पिछली एसकेएम की मीटिंग में एक बात ये थी कि आंदोलन का स्वरूप बदला जाए। स्वरूप बदलने का ये मतलब था उनका कि दिल्ली में कहीं 1500-1600 किसानों को एंट्री मिल जाए और बॉर्डर्स को हम खाली कर दें। इनके बॉर्डर्स को जो खाली करने का तगाजा मिनिस्टर होम जो है हमारे अमित शाह, उनके साथ एक पैचअप गेम खेला जा रहा है। जब तक सर्वोच्च न्यायालय से क्लैरिटी नहीं होती रास्तों पे, हमने बार बार कहा है कि एसकेएम अपना रास्तों पे स्टैंड क्लियर करे, वो नहीं कर रहे अभी इस पे स्टैंड कि हमें रास्ते खोलने हैं, बैठने हैं, वो फैसला ही नहीं ले पा रहे। तो उनसे पहले जो सरकार के लिए तगाजा होना चाहिए वो स्वरूप बदलने के नाम पे एसकेएम के लीडरशिप इस पे कर रहे हैं। जब हमने एसकेएम से सवाल उठाए, जब उन्होंने टोल फ्री करने की बात की, जितने भी हमारे टोल प्रबंधन समिति में किसान बैठे हैं उनको उठाने की बात की, हमने सवाल उठाए आंदोलन में, और हमारे गले में जो सरिया डाले गए, वो जो राजनीतिक टट्टू होते हैं जो ब्लॉक स्तर के, जिला स्तर के पॉलिटिकल पार्टियों के, जो हरे कपड़े में हरे साफे पहन के किसान आंदोलन में घुसे, जिनके फार्म हाउसों पे मीटिंग हुई, जिन्होंने आज संवाद रचा के हम आंदोलन के साथ हैं, और कहीं वो जींद रैली कर रहे हैं, कहीं वो अपने आगे पॉलिटिकल अपना गेम खेल रहे हैं, उन्हीं लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत थी। कोई भी सशक्त किसान नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहता कि किसान की जो आर्थिक आज़ादी की जो लड़ाई एमएसपी कानून से जुड़ी हुई है ये किसान जीत के जाए। उनको वो किसान चाहिए जो 50-100 रुपये में इनके तलवे चाटे। क्या 100-150 रुपये के भाव बढ़ाने के लिए सड़कों पे हम लगातार आंदोलन करते रहेंगे? क्या दोबारा एमएसपी अगर ख़त्म हो गई तो प्रशासनिक एमएसपी के लिए भी क्या दोबारा बॉर्डरों पे आएंगे? क्या दोबारा एमएसपी कानून के लिए शहादत देंगे? तो ये बहुत सोचने का विषय है। किसान जहां चला था वहीं पे है, और यदि एमएसपी कानून लागू होगा तो निश्चित तौर पे एक बाजार की आवश्यकता भी होगी, एक सप्लाई चेन की भी आवश्यकता होगी। तो उसके लिए आपको इनमें अमेंडमेंट एक आवाज़ बन जाएगी पूरे देश के किसानों की। तो ये जो मुद्दों को उल्टा करके, ये एक तरह से जो 3 काले कानून वापसी करके जो अनलिमिटेड स्टोरेज है 85%, वो प्राइवेट साइलोज को यानी कि एफसीआई हैफेड इनको ख़त्म करके खरीद जो आज 6% होती है उसको 1.5-2% भी सरकार कर सकती है। और पीडीएस कटौती करने के बाद तो खरीद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों में आप बंध जाओगे। इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट में बंधने के बाद आप कहोगे कि 4 साल के बाद मीटिंग हो रही है तभी फैसला होगा, इसके बीच में कोई आंदोलन दोबारा आप नहीं उठा पाओगे। और जो रिपरकशन है इसका, जो इसका पलटवार होगा मोदी का, वो दोनों स्टेट के किसानों को झेलना पड़ेगा, पंजाब के भी और हरियाणा के भी। यानी कि जो आपने हाथ में जो एमएसपी थी वो भी गवा के जाएंगे। और फरवरी में जब ये अंतर्राष्ट्रीय समझौता हो जाएगा डब्ल्यूटीओ के साथ, तो आपको इन नेताओं को जूते पड़ेंगे हरियाणा पंजाब में। तो हमारी खापें निकल के आई रोहतक से, हमारी खापों ने चिट्ठी भी लिखी है एसकेएम को कि हमने पानी की कुर्बानी दी, शहादत दी, लेकिन इसलिए नहीं दी थी, इसलिए दी थी कि बड़े भाई के साथ 84 वाला इतिहास न दोहराया जाए, फरवरी 16 की तरह आंदोलन को कोई हाईजैक ना करे। लेकिन जब आप नेतृत्व छोड़ के पॉलिटिकल एक अदृश्य शक्ति ऐसे काम कर रही है कि जब एसकेएम की मीटिंग होती है दिल्ली संसद घेराव की, तो पहले ही सवेरे दैनिक ट्रिब्यून में खबर लगती है कि केएमपी का घेराव होगा। अरे रास्तों का घेराव, केएमपी का घेराव, रास्ते घेराव करके किसान ने शामिल किया है कि सिवाय मुकदमे के इसके बातचीत से गतिरोध टूटते हैं। अन्य राज्यों में विस्तार होना चाहिए था, तो आपने इसको इतना संकुचित कर दिया एसकेएम को कि आज आप वहाँ पे टिकने कर बैठने के लिए भी तैयार नहीं है। तो हरियाणा चाहता है कि एसकेएम इस पे अपना ऑफिशियल स्टैंड दे। हरियाणा आंदोलन को लड़ रहा है, अन्य राज्यों के साथ में लड़ेगा। हमें वो लिस्ट दे दीजिए जो बगैर एमएसपी कानून के, और जो ये मकड़ जाल है समिति का, जो कानून बने या ना बने की संभावना पे आधारित है, ना कि इसमें एक्ट कैसे हों, प्रोविजन कैसे हों, कैसा स्वरूप एमएसपी कानून का हो। ये वो कमेटी नहीं, ये वो कमेटी है कि वर्तमान परिदृश्य में क्या एमएसपी कानून संभव है, जिसपे सीएम खट्टर बिल्कुल कह चुके हैं कि असंभव है। तो इस नैरेटिव के इनके बीच में अगर कोई जानबूझ के उस मकड़ जाल में खड़ा होकर घर वापसी करना चाहता है,
तो उनका स्वागत है, वो अपना नाम दे दें, हरियाणा को स्पष्ट कर दें। जो टिक के लड़ना चाहते हैं, शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन रखना चाहते हैं, जो WTO की मीटिंग जो फरवरी में है, जब तक इस पर टिक के रखना चाहते हैं, उससे पहले MSP कानून बनवाना चाहते हैं, उन लोगों का स्वागत रहेगा। तो ये फैसला किसानों आपने करना है कि जब घर लौटोगे आप, खेत किसानी के लिए आंदोलन था, और आप अपनी जो रही सही MSP वो भी लुटा के घर लौटोगे। अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों में आपके PM बनने वाले हैं, और जो कॉरपोरेट की चेन है, जो हमारी स्टोरेज कैपेसिटी थी जो गवर्नमेंट की, वो उन्होंने रेंटल हायर की हुई है, यानी कि सीधी तरह से उसी कॉरपोरेट को इस आज की स्टेटस को की हालत में फ़ायदा पहुंच रहा है। तो ये आपने सोचना है कि किसान और खेती के मुद्दे पे जितने भी टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर पे जो हमारी डेली मीटिंग होती है, वहाँ जितने भी पड़ाव हैं, वो पूछें अपने पंजाब वाले साथियों से, हमने भाईचारे में आपकी कहाँ चूक की। अपने नेताओं को आप रास्ते पे लाइए, जो रास्ते पे नहीं लाता उनका इलाज आप खुद कीजिए। लेकिन आज हरियाणा लड़ना चाहता है पूरे 27 राज्यों के किसानों के साथ। आज विपक्ष MSP कानून के लिए आपकी संसद में डट के लड़ रहा है, और आप अगर बॉर्डर को खाली कर रहे हैं तो ये दुकानदारी चलाने का समय नहीं है कि आप पंजाब में दुकानदारी जमाओ, UP चुनाव में दुकानदारी जमाओ। आंदोलन का मतलब है कि जो सत्ता में है उसी पे दबाव करके अपने मुद्दे मनवाए जाएं, ना कि परिवर्तन करके दोबारा शहादतें दी जाएं। तो इस खेल को समझिए। कमेटी का मैंने आपको अर्थ बता दिया कि संभावनाएं है MSP कानून बने ना बने, उस कमेटी के लिए जदोजहद है। घोषणा यदि होती है PM की, उसके बाद जो मैटर बच जाते हैं, जितने भी हमारे 5-6 मैटर शहीदों को जो फाइनेंशियल एड का है, मुकदमे वापसी का है, MSP के प्रोविजंस कैसे हों, उसके लिए जो कमेटी है कंस्ट्रक्टिव कमेटी, ये वो कमेटी नहीं है। ये सिर्फ संभावनाओं पे कि MSP कानून लागू हो या ना हो, ये वो कमेटी, ये बहुत बड़ा धोखा है। ये बॉर्डर छोड़ के भागना चाहते हैं, क्योंकि इनकी जो पॉलिटिकल पीछे से फाइनेंशियल हेल्प थी, NRI से हेल्प थी, वो निश्चित तौर पे मोदी ने काट दी है। लेकिन आंदोलन आज भी किसान अपने गांव से, अपने खेत से इतनी मदद दे के लड़ सकता है कि अपने खेत किसानी का जब सवाल आए तब वो बॉर्डर किसी कीमत पे खाली नहीं करना चाहता। इसमें जो भी आपके सुझाव हों, कमेंट्स हो, वो आप ज़रूर शेयर कीजिए। कोई डाउट है वो भी रखिए। और हरियाणा ने 1 साल में ना कोई नेतृत्व दिया, ना कोई कैडर खड़ा होने दिया, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टियों के जो मैंने टाउट बताया जो आंदोलन में है, जब हरियाणा में कोई सवाल उठता है खेत किसानी पे, हरियाणा के अस्तित्व पे, किसान आंदोलन की प्योरिटी पे, तो वो लोग ज़्यादा विरोध करते हैं। पंजाब से कभी हमें विरोध नहीं झेलना पड़ता, ना ही उन किसान नेताओं को पंजाब के हमारे सवालों के उनके पास जवाब हैं। तो आप मजबूत करने की बजाय आप शिकार हो रहे हो। इस राजनीतिक दलदल से निकलना है, हमें पक्ष विपक्ष के इस जेले से बाहर निकलना है, और सीधे तौर पे MSP कानून बने। अभी दबाव पूरा है, लोहा गर्म है, हथौड़ा मारने की जरूरत है, शांतिपूर्वक आंदोलन चलता रहे। तो इस पे SKM स्पष्ट राय दे कि कितने साथी उनके यहाँ टिकना चाहते हैं, कौन भागना चाहता है।